हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, उसे स्किप कर जाइएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। करियर के लिए देखना चाहते हो तो आप भी, आपके लिए भी गाइडेंस है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने हिसाब से देखिएगा। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। चलो ठीक है। The High Priestess, the Hermit, Queen of Wands, Four of Pentacles. Okay. First 15 days of July. तो यहाँ पर देखिए, आप है ना बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड महसूस करोगे, अपने आप में बैलेंस महसूस करोगे। किसी का कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, लव लाइफ की भी बात हो या जनरल बात हो सकती है। ठीक है, और आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपने ऊपर इतना आपका भरोसा रहेगा कि मैं जो भी सोच रही हूँ, जो भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है, या आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, तो वो राइट है। क्योंकि बहुत बार आपने इसका मतलब प्रूफ मिला है आपको कि जो आपने सोचा है वैसी ही चीज़ें पाई है सामने वाले में, चाहे वो लव लाइफ की बात हो या ओवरऑल जनरल बात हो, है ना। ये बात भी है। आप इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लोगे, अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, ना कि लोगों में ज़्यादा घुल मिलना। हाँ ठीक है, आप अपने घर के लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, पर अब ऐसा है कि आप उनमें भी मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहोगे। जुलाई की स्टार्टिंग की एनर्जी 7-7 पोर्टल भी है यहाँ पर, तो 7-7 पोर्टल के करीब की एनर्जी भी यही रहेगी। 10 जुलाई को है फुल मून, तो उसके आसपास की भी एनर्जी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आप है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव महसूस करोगे। आप में से कुछ लोग अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। ठीक है, आप कहीं पर आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये बात भी रहेगी। जो भी ऐसी एनर्जीज़ है, जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनको अपने दिमाग से चलना नहीं आता है, मतलब जिनको अपनी एनर्जीज़ पर भरोसा नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनको जो दूसरे पर डिपेंड हैं, वो लोगों को आप बहुत अच्छे से संभाल कर अपना पाथ ले लोगे जहाँ आपको आगे बढ़ना है। अब तक आप फंसे पड़े थे कहीं पर, किसी रिश्ते में या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से बाहर निकल आओगे। ठीक है, और अपना रास्ता खुद देखोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात रहेगी। खुद लीड करोगे, उनको भी संभालोगे और अपने लाइफ में जो चाहिए वो भी पालोगे, ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे, सेल्फ लव में आओगे, खुद की तरफ ध्यान दोगे। वो तो दे ही रहे हो आप, लेकिन और ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। अगर कुछ लोग इस पर नहीं थे सेल्फ लव में, तो सेल्फ लव में आप आओगे, शुरू हो जाएगा सेल्फ लव आपका, मतलब अपने तरफ ध्यान देना, खुद का केयर करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप अपने पैसे को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो कि मेरी सेविंग्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब सेविंग्स कम नहीं होनी चाहिए, या उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मैं कहाँ से न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ, या कहीं जॉब तो नहीं कर लूँ, काम भी कर रहे हो, बिज़नेस भी कर रहे हो और पार्ट टाइम जॉब भी करूँ, या जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम बिज़नेस कर लूँ, ऐसा कुछ भी दिमाग में रह सकता है। ठीक है, आप अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की एनर्जी रहेगी कि अभी आपके पास घर है, लेकिन वो आपका खुद का नहीं है, आपके पेरेंट्स का है, आपके सिबलिंग का, ब्रदर का हो सकता है, या फिर चलो ऐसे ही, मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। तो इन दिनों हो सकता है कि आप अपने लिए घर खरीदो, आप अपने लिए कोई व्हीकल खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप है ना, या फिर उसके लिए प्लानिंग करो, उस हिसाब से आप अपने सेविंग्स की तरफ ध्यान दो, उस हिसाब से आप कोई इनकम सोर्स देखो, ये भी हो सकता है। अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाओगे कि मेरी एनर्जीज़ जो है मुझे सेव करनी है, मुझे अभी कहीं पर भी एनर्जीज़ वेस्ट नहीं करनी है, चाहे वो पार्टनर हो, लव पार्टनर, बिजनेस की बात हो, करियर जॉब की बात हो, सोशली बात हो, या फिर घर में बात हो। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखोगे। आप अपने आप को लेकर थोड़ा सा एक सिक्योरिटी लेवल जो है बढ़ा दोगे, मतलब एनर्जी लेवल पर भी, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। ठीक है, तो आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। इन शॉर्ट ये बात यहाँ पर रहेगी। बैलेंस में रहोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जो पास में हुआ है ना, वो ध्यान में है आपके। प्रेजेंट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर आने वाला फ्यूचर जो है वो भी आपको अभी सिक्योर चाहिए। कम से कम वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी तो हो कि कोई आपकी स्टेबिलिटी ना हिला पाए, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाह रहे हो, और किसी का सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी कि आपको करना क्या है, चाहे जॉब बिजनेस की बात हो, सोशली कोई बात हो, घर में हो, या फिर लव लाइफ की बात हो। जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, तो आप लोग नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे। जो गांव एरिया से रह सकते हैं, जिनका नेटिव गांव में हो, और वो खुद भी अभी फ़िलहाल गांव में ही रह रहे हो, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो लैंडलॉर्ड टाइप के हैं, वहाँ पर रहकर भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये बात रहेगी। और अगर समझो सिटी में भी रहते हैं तो वो बैंकर हो सकते हैं, और ज़मीन से जुड़ा हुआ जो व्यवहार है उनका वो चलेगा, मतलब बिज़नेस चलता होगा, ये बात रहेगी। ठीक है, अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिश्ते में सबसे पहले तो एक एनर्जी है कि बैलेंस हो जाए रिश्ता, ये बात रहेगी। कोई सीक्रेट पता लग जाएगा आपको, लेकिन वो सीक्रेट उल्टा आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आएगा, ये बात रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड वीक ऑफ जुलाई कुछ इस तरह से रहेगा कि आप है ना कुछ एक मतलब सक्सेसफुली किसी प्रोजेक्ट को हासिल कर लिए हो, कोई सक्सेस आपकी तरफ आया है, ठीक है, बहुत पॉजिटिवली स्टैंड कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड लिया आपने, आपके जो फाइनेंसेस है वो ग्रो होते हुए नजर आएंगे आपको, थोड़ा हैप्पी रहोगे आप, एक साइकिल एंड होने को है, एक नई शुरुआत होने को है, उस टाइम में रहोगे आप, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप लोग, आप अपने दोस्तों के साथ अपने पर्सन के बारे में बातचीत करो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर थोड़ा ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन बंद था आपके पर्सन से, आपका जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, ठीक है, तो इन दिनों आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। 7/7 पोर्टल का इफेक्ट जो है बहुत पॉजिटिव रहेगा। 10 तारीख को मैंने बताया फुल मून भी है। और देखिए आप अपने दोस्त को हेल्प करोगे उसके काम में, ये भी रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, आपका रिश्ता है और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी की एंट्री पॉसिबल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन वैसे ही दूर हटते हुए नजर आएंगे वहाँ से, चाहे वो ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे या फिर कोई एक्स पार्टी थे, ठीक है। आपका थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है ऐसे कि आप है ना थोड़ा अपने वैसे थोड़ा ईगो रहेगा आपका, ठीक है, बहुत तो नहीं पर ईगो रहेगा। अब ईगो तो राइट ईगो तो रहना ही चाहिए ना, एकदम से कैसे अपने आप को ही छोड़ देंगे, तो लोग तो बैठे ही है फिर खाने के लिए, तो थोड़ा सा ईगो आपका रहेगा, थोड़ा सा ईगो ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, ठीक है। हाँ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आप ईगो थोड़ा सा रखोगे अपना, चाहे वो सोशल बात हो या रिश्ते कोई कहीं पर भी ऐसी प्रोफेशनली बात हो सकती है, रिश्ते का नहीं लग रहा है उतना ज़्यादा, पर कहीं पर रिश्ते की भी बात हो, ठीक है। ये मैं कार्ड्स थोड़ा सा ऊपर सरका देती हूँ ताकि बाकी की 2 लाइंस भी उसके नीचे आ जाए सही से, ठीक है। तो आप है ना थोड़ा ईगो में रहोगे, लेकिन आपका डिसीजन जो है हो चुका रहेगा। आपको करना क्या है, पर्सन के लिए वेट करना है, अपना डिसीजन खुद लेना है, वो आप जान चुके रहेंगे। आपके पर्सन अगर कहीं जाना चाहते हो तो आप उनको रोकोगे नहीं, इस बार जाने दोगे, जाने दोगे। कार्ड फ्लाई हो गया था, ओके, 4 ऑफ कप्स है। चलो, थोड़ा सा एक अकेलापन, एक उदासी सी छाई है, मानो जैसे पता नहीं वजह क्या है, किसकी कमी है ज़िंदगी में, जबकि सब कुछ है। मैं हूँ, मेरा करियर है, मेरा चॉइस का करियर है ना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कमी सी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो हो गया, अभी इतनी सारी एज भी निकल गई, चाहे आप 35 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, तो आपके दिमाग में ये बातें आ सकती है कि यार अब बचा क्या है, क्या करियर करूँ मैं, और क्या शादी और ये सब कुछ करूँ। पता नहीं कहाँ से तो ये एनर्जी लियोस के पास आ रही है, पर लियोस तो ऐसे होते ही नहीं है, तो शायद हो सकता है टाइम बीइंग के लिए एनर्जी हो, थोड़े टाइम के लिए आपने अपने पर्सन की एनर्जी पिक की हो, या किसी और की फ्रेंड की एनर्जी पिक की हो जो ऐसे अक्सर बातें करते हैं, या जिस फैमिली में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, आसपास के लोग वैसे हो, एज में ज़्यादा हो, या उनको अभी मतलब इतना कुछ बचा नहीं है, रहा नहीं है कुछ, क्या चल रहा है इस तरह से है, तो वो भी हो सकता है। मैंने कहा ना ये एनर्जी टाइम बीइंग के लिए रहेगी, फिर एक नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स, तो ये एनर्जी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। जो भी एनर्जी में आप मतलब स्टक फील कर सकते हो, या कुछ टाइम के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है, एनर्जीज़ है, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात रहेगी कि आपको लगेगा कि मैं क्या करूं भगवान, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, करता हूँ, मैं कभी गलत करना नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो लोग मेरे साथ गलत क्यों कर जाते हैं, चाहे वो अपने हो, पराए हो, पर्सन हो, या पास के कोई पर्सन हो। मतलब आपके लाइफ में कोई है अभी, तब भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई नहीं है, आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तब भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, मैं तो 100% दे रहा हूँ, मैं तो ऑनेस्ट हूँ उसके साथ, फिर भी वो पर्सन मेरे से ऑनेस्ट क्यों नहीं रह रहा है। अब आपके आसपास के लोग हैं, आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, वो भी कभी कभी ना ऐसा बिहेव कर देते हैं कि आपको लगता है कि ये सब नाटक है, सब ड्रामा है। अगर इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन होता है इनको सपोर्ट देने वाला या वाली, तो मेरी ज़रूरत ही नहीं होती इन लोगों को। ये आपको क्लियर कट फीलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डीपली। शायद ये रियलाइजेशन हो रहा है लियोज आपको। कभी कभी लगता है मैं नहीं रहूँगी तो कैसा होगा इनका, मैं नहीं रहूँगा तो कैसा होगा इनका। तो ये जो है ना आपके दिमाग से ये वहम ही हट जाएगा, शायद ये मंथ वैसे ही रहेगा। ये 7/7 पोर्टल शायद आपको खुद से मिलाने आ रहा है। खुद से मिलो, दूसरों की कितना सोचोगे, कितना अब और कितना, ये ऐसी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सोच है ना आपकी कुछ टाइम के लिए ऐसी बनी रहेगी, और फिर उसके बाद में 7/7 पोर्टल के बाद जो फुल मून आता है उस वक्त ये एनर्जी रह सकती है, और उसके बाद में एक नई शुरुआत, ये फुल मून जो है एक नई शुरुआत लेकर आएगा आपके इमोशनल लेवल पर, इमोशनल लाइफ में बोलो, आपके रिश्ते में बोलो, एक नई शुरुआत, किसी नए पर्सन की एंट्री, न्यू लव की एंट्री, सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, शादी फिक्स हो सकती है आप लोगों की, और आप शायद हाँ भी कह दो इस बार,
है ना, भले ही शादी बाद में हो या कोर्ट में जाके भी कर सकते हो, लेकिन इस बार आप कुछ नहीं बोलोगे, नहीं नहीं बोलोगे, कुछ नहीं, अपनी शर्तें नहीं रखोगे और हाँ बोल दो, ये हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आकर, पर ऐसा ना करें। फ्रस्ट्रेशन में आकर मत बोलो, नॉर्मली बैलेंस होकर कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मानो मैंने ही खुद को बांध के रखा था अब तक, ऐसे मतलब मैंने ही सबका सोचा, मैंने ही सबके लिए मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करती रही या करता रहा, अपने लिए नहीं सोचा। ये गलती उनकी नहीं है कि जो आपसे ये करवा रहे हैं या जिनके लिए आपने ये किया है, ये गलती आपकी है कि आपने खुद को नहीं चुना और दूसरों की हेल्प की और दूसरों को चुना। अक्सर चाहे वो आपके पास्ट के पर्सन हो, चाहे एक्स हस्बैंड हो, वाइफ हो जिनके साथ डिवोर्स हो चुका है, या फिर कोई एक्स लवर हो, या फिर अभी के पर्सन हो लवर पर्सन, या फिर कोई दोस्त हो, सोशली कोई लोग हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, करियर हो, या फिर आपके खुद के अपने लोग हो जो आपके घर में हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपको ये बहुत स्ट्रांग डीप फीलिंग आएगी कि अब तक मैंने ही खुद को सेक्रीफाइस किया है, किसी के बोलने पर नहीं। वो तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सेक्रीफाइस किया तो वो बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। वो तो वक्त आया ना और उनको उनके ऊपर आता है तो फिर वो आपको तो कहीं पर भी मतलब कभी भी कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। आप सुनकर कभी सह जाते हो, कभी गुस्सा कर देते हो, कभी चले जाते हो कहीं थोड़े दिन के लिए। आप ये सब कुछ छोड़कर, ऐसे लोगों को छोड़कर आप दूर चले जाना चाह रहे हो। आपको लगता है कि मुझे ऐसे फेक लोगों के साथ रहना ही नहीं है, ऐसे लोगों से मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा। ये आपके दिमाग में आएगी बातें, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, रिश्ते में हो या सिंगल हो, फिर भी आपके दिमाग में ये बातें आएगी ही आएगी। तो 3rd वीक है ना जुलाई का, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। फाइनल वीक ऑफ जुलाई, Page of Wands, 2 of Cups and the Wheel of Fortune, 4 of Wands। yes, देखिए आप में से काफ़ी लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, किसी सेलिब्रेशन में जाओ, कहीं आप हो सकता है इस महीने किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, आपके पर्सन का हो, किसी दोस्त का हो, तो आप सेलिब्रेशन में जा सकते हो या घर में किसी का हो, ठीक है, एनिवर्सरी भी हो सकती है। तो सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये। ओवरऑल आप लोग बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी एनर्जी में रहोगे एंड शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। आपके पर्सन आपको शादी का वादा दे दे जो नहीं दे रहे थे, तो ये ऐसी भी बातें हो सकती है। एक थोड़ा सा जो डाउन इमोशनल फेज़ है उसके बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कभी भी एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है, चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वीक में आप लोग है ना बहुत ज़्यादा कंपोज एंड काम एनर्जी में रहोगे, बिल्कुल सोच समझ कर बातें करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। बहुत अरसे से रियलाइजेशन ही चल रहा था, अब फाइनल रियलाइजेशन हो चुका है कि कोई अपना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ज़रूरत है इसलिए सब लोग सुनते हैं आपकी, या फिर आपको मानते हैं, या फिर उतना आपको सहना पड़ता है, उनको सहते हैं, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। तो मैं अपने आप को किसी को सहने नहीं दे सकती या सकता, मैं इसके लिए इतनी भी बुरी या बुरा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अपना बंदोबस्त खुद करूँगी या करूँगा, ऐसा कुछ सोचकर आप कहीं दूर रीलोकेट भी हो सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन है तो। अदरवाइज़ आप अपने आप को काम एंड कंपोज रखकर सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे समझदारी से, ये रहेगा। आप ज़्यादा बात नहीं करोगे अभी किसी से, ना ही अपने आप को ऐसा समझोगे कि मैं हूँ तो ये लोग हैं, नहीं मैं हूँ तो भी है, नहीं मैं नहीं हूँ तो भी ठीक है, अभी कोई नहीं है करके मैं हूँ, कोई होता तो मेरी कोई वैल्यू भी नहीं होती। ये आपको ज़रूर पता लग जाएगा, ठीक है, ये आपको ज़रूर पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप नए फ्यूचर की तरफ, मतलब नए शुरुआत की तरफ देख रहे हो, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव रहोगे किसी रिश्ते को लेकर या अपने आप को लेकर, है ना। 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन और आपके साथ है ना, आप एक सपना देखा है कि आपका रियूनियन हो जाए, वो सही से बैलेंस में आ जाए, उसका अवेकनिंग हो जाए। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप लोग तो वो अवेकन हो जाए, उसको समझ में आ जाए ये जर्नी क्या है, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ जाए, आप लोग बैलेंस होकर आगे बढ़ो। एक रोमांटिक डेट पर आप लोग बाहर भी जा सकते हो। रियूनियन की एनर्जी पहले कार्ड से ही आई है यहाँ पर, तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में और बहुत बड़े कर्मा शिफ्ट से आप गुजरे हो इन दिनों, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। बस थोड़ी बीच में जो एनर्जी आई है वो आपको रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी, तो उसको उसी हिसाब से लेना और बैलेंस करना खुद, ठीक है लियोज़। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हैवी एनर्जीज़ में है वर्गो ओके, एंड जुपिटर की भी एनर्जी है विद दिस कार्ड। बाकी माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। गाइडेंस दिखता है लियोज़ आपके लिए। प्रैक्टिस कंपैशन, थोड़ा कंपैशनेट बने रहिए, करुणामयी बने रहिए, अपने अंदर से जो है पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, हमेशा शांत रखिए,
अपने अंदर से एक कामनेस को बाहर आने दीजिए, शांत रहिए बिल्कुल, ठीक है। अपने आप को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि आप जितने अच्छे से प्यार से लोगों से बात करोगे और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप देखना शुरू करोगे रिश्ते को, लोगों को या अपने आसपास की सिचुएशन को, तो आपको एक नई शुरुआत ज़रूर दिखाई देगी और पॉजिटिव एनर्जी भी। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ इसेंशियल। तो आपने थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा आराम दो, बॉडी को आराम दो, मेंटली थोड़ा सा आप एक रेस्ट करो, वो सही रहेगा आपके लिए। बैक टू वॉट यू लव। और उसके बाद में ना फिर से एक कमबैक आपका होगा आपके लाइफ में, जब अभी आप थोड़ा रेस्टिंग मोड पे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, ये एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। एक कंपैशनेट एनर्जी में रहना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। तो उस हिसाब से खुद को रेस्ट कराओ तो आप ऑटोमेटिक शांत हो जाओगे, ठीक है। और फिर वही डे टू डे लाइफ में आप बैक हो जाओगे। जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, उस लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वो आप जो मैनिफेस्ट किया है आपने अपने ज़िंदगी में, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पाओगे। अपने आप को उसी मुकाम पर पाओगे जहाँ पर खुद को देखना चाह रहे थे। जिस जगह पर आपको रहना है, कहीं शिफ्ट होना है, वो चीज़ें, वो सब कुछ रहेगा इंडिविजुअली आपके लिए। क्योंकि आपके पर्सन, फिर सब लोग, ये सब कुछ बहुत हो गया सोच के। अभी लियोस को लगता है कि कहीं मैं खुद के लिए तो सोचूं, थोड़ा सा सब है, पर मैंने किसी के कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, तो अभी मुझे खुद के लिए सोचना है। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो या ना भी हुआ हो, फिर भी आप ऐसी सोच में रह सकते हो, ठीक है। रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन। जो मेरे पास है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। भले ही मेरे पास लोगों के जैसा बहुत सारा पैसा ना हो, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स ना हो, रिलेशनशिप्स यानी अदर रिलेशनशिप्स, एक लव रिलेशनशिप भी थोड़ी होती है, वो भी होता है। फिर बाकी भी होते हैं ना रिलेशनशिप्स लाइफ में, दोस्त होते हैं, बाकी रिलेटिव्स होते हैं, हमारे अपने अपनों से जो रिश्ते होते हैं। तो भले ही उतना कुछ ना हो, भले ही मेरे पास बहुत सारा पैसा ना हो, बहुत सारे दोस्त ना हो, लेकिन आज जो भी मेरे पास है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू गॉड। ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे। चूज़ लव। आप सेल्फ लव चूज़ करोगे और सबके साथ प्यार से बात करनी है मुझे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आपको पता है रियलिटी क्या है लाइफ की। इसीलिए आप शायद अभी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहोगे अपने लाइफ में। और प्रैक्टिकल तो रहोगे, पर साथ में आप है ना कंपैशनेट बने रहो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है लियोस। टॉक्सिसिटी। देखिए, टॉक्सिसिटी जो है रिश्ते में जब आती है ना, रिश्ता तो रुइन कर ही देती है, ख़राब कर ही देती है, लेकिन साथ में हम लोगों की लाइफ भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। देखिए, कोई ऐसा रिश्ता अगर आपके लाइफ में है तो आपने मतलब उसको स्पिरिचुअल नाम दे दिया है कोई, तो ऐसा ना करें, आप अपने ऊपर फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब कुछ मतलब आपने भुगतना ही भुगतना है ना, तो ऐसा नहीं है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे बाहर हो जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, दूर हो जाना बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। एंटिसिपेशन। embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life, it's coming। तो न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी बाहर आए हो, ब्रेकअप हो चुका है, तो न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। गिफ्ट्स। तो देखिए, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। एक दूसरे को सही से और सच्चाई से समझ पाना ही लव में सबसे बड़ा गिफ्ट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग बहुत गहराई से समझोगे, आपके पार्टनर भी। बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। देखिए, आप किसी से मिलने वाले हो, न्यू पर्सन से, न्यू लव इंटरेस्ट से मिलोगे। न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, जो सिंगल से, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। सरप्राइज़। आपके पर्सन, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन आपके लिए कोई प्यारा सा मीठा सा सरप्राइज़, रोमांटिक सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। और बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पिरिचुअली भी देख लूँ कि 7/7 पोर्टल में और क्या एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहे हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअलिटी में है, या सभी के लिए है ये तो रीडिंग, लेकिन देखना चाहो, समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। वैसे मैं बहुत जनरल बताती हूँ इसको, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बताती। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सिस चक्र, इनर फायर, विल पावर। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों, ठीक है। तो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर वर्क कीजिए, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। सारे चक्रास पर वर्क करना है। वैसे तो चक्राधाना प्रैक्टिस डेली किया कीजिए, आपके लिए अच्छा है वो। हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। यस, तो हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, कंपैशनेट एनर्जी बढ़ेगी, मतलब बैलेंस वे में, और हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में भी और ओवरऑल लाइफ में, सभी के लिए गाइडेंस है ये। सेराफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट। डिवाइन की तरफ से सबके लिए सपोर्ट रहेगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा है कि आपका जो विशुद्धि चक्रा है, थ्रोट चक्रा, वो ओपन हो रहा है,
ठीक है, वो बैलेंस हो रहे हैं, आप आगे बढ़िए। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि एंजेलिक अट्यूनमेंट, एंजल्स के साथ आपका संपर्क अच्छा बना रहेगा, ठीक है, वो चीज़ें समझ पाओगे। साथ में डिवाइन के सपोर्ट के साथ ये सब कुछ होगा, तो आप प्रोटेक्टेड हो। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो, लियोस के लिए करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, पहला ही कार्ड ऐसा है कि आपने रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके लिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ आपके पास है और आएगा भी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स भी करने की ज़रूरत है आपको। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े हुए रहेंगे, इसीलिए शायद आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। वहाँ से जो गाइडेंस आ रहा है ना, वो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले टाइम में। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, कुछ मिराकल्स हो रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा अचानक से आपकी इनकम बढ़ रही है, अचानक से अच्छे इनकम सोर्सेस आ रहे हैं आपकी तरफ, सपोर्ट मिल रहा है आपको, एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये गॉड के ब्लेसिंग्स है जो आपके साथ बने आपके लिए आ रहे हैं। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से आप एक्सेप्ट करोगे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर आप है ना, किसी की बातें सुन तो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और जा रहा है कि नहीं नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो और इनकम चाहिए, मुझे तो करना पड़ेगा जल्दी जल्दी कुछ। तो थोड़ा सा अपने दिल की भी सुन लीजिएगा, और तो थोड़ा सा ये सारी बातों को दिल से समझिए, सुनिए, शांति के साथ सुनिए, ठीक है। कोई समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो एक बार सुन तो लीजिए, ये भी बात यहाँ पर आपके लिए रहेगी। अब पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव लाइफ के पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो वो भी एक बैलेंस वे में ठीक जाएगा आगे। अगर आप कहीं और पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो, तो वो भी बैलेंस रहेगा इन दिनों। ये एनर्जी है यहाँ पर, कोई जीत मिलेगी आपको, सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टीम वर्क करोगे तो जल्दी से सक्सेस मिल सकता है आप लोगों को, ये बात भी है। आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, जॉब कर रहे हो तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर, या फिर कुछ हासिल कर लोगे आप जो आप चाहते हो। आपके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, प्रोजेक्ट्स को आप अंजाम दे सकते हो, है ना, स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एक डाउट आपके मन में चलता रहेगा किसी ना किसी तरह से, तो उस डाउट को है ना थोड़ा साइड करने की ज़रूरत है। पर हाँ, उसको अनदेखा ना करें। अगर किसी पर डाउट हो रहा है आपको, किसी भी टीम मेंबर पर या किसी पर भी, तो उसको साइड ना करें। पास्ट के कुछ बातें रहेगी आपके दिमाग में कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो वहाँ से सीख लेनी है। वो बातें सिर्फ याद कर करके डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को समझिए, आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, तभी जाकर आप कोई डिसीजन लो अपने करियर रिलेटेड, तो बेहतर रहेगा। मूव, हो सकता है आप अपने करियर के लिए कहीं और दूसरी प्लेस में मूव कर सकते हो, जॉब बिजनेस के लिए बोलो, कुछ न्यू स्टडीज़ के लिए बोलो, आप नया रास्ता चुन सकते हो, या फिर अपना करियर का फील्ड ही चेंज कर दो। कभी कभी कहीं पर यह भी हो सकता है, पर मोस्टली फील्ड चेंज नहीं करोगे, प्लेस चेंज करोगे। माइंड में तो 100 ख्याल आएंगे, तो आपने देखना है आपके लिए क्या सही है और उसी को फॉलो करना है। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।